वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे तबलीगी इज्तिमा के हवाले से, जिसके इंतज़ामात जो है वो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने मुकम्मल कर लिए हैं और इसके लिए मुख्तलिफ जो हमारे जैसे इदारे हैं, महकमे हैं, 1112 है, सेहत का महकमा है, इनको एक्टिव कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर जो है वो तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ जो है वो 3 नवंबर से हो जाएगा और पूरे शहर में, जिस तरह लाहौर शहर में आपको पता है कि रायविंड का ये इज्तिमा जो है वो पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है और लोग इस इज्तिमा में शिरकत के लिए बड़ी दूर दूर से जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो इन इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए जो कमिश्नर लाहौर है उन्होंने बाकायदा तौर पर इंतज़ामात के लिए तमाम लोगों को एक्टिव कर दिया है। इसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरीके से कितने लोगों की जो है वो जगह है, इस तमाम इंतज़ामात क्या क्या किए गए हैं और किस तरीके से जो है वो इसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमारी ये रिपोर्ट साबित करेगी जो अभी आपके सामने है। जुनेद अशरफ की रिपोर्ट। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी, म्यूनसिपल महकमों के तमाम अफसरान ने शिरकत की। तबलीगी इज्तिमा इंतजामात के लिए तमाम महकमों में राब्ता कर के लिए मुश्तरका कैंप कायम किया जाए। कमिश्नर लाहौर का कहना था रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत के मुश्तरका कैंप होंगे और एमरजेंसी इंतजामात तैयार किए जाएंगे। जिला इंतजामिया लाहौर इजाफी CCTV कैमरे नस्ब करेगी। 2550 पुलिस एहलकार और 1000 ट्रैफिक पुलिस के अफसरान वार्डन तैनात रहेंगे। तबलीगी इज्तिमा के गिर्द पेट्रोलिंग पुलिस गश्त करेगी। तबलीगी इज्तिमा के लिए 2700 बिस्तर, 5800 कारों और 10,000 बाइक्स की पार्किंग साइट कायम होगी। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तमाम म्यूनसिपल सिक्योरिटी महकमे तबलीगी इज्तिमा इंतजामात के साथ साथ बराह रास्त राब्ता रखेंगे। इज्तिमा के गिर्द सड़कों की बहाली और पैचवर्क और LDA काम शुरू कर चुका है। 10 बिस्तरों का अस्पताल और 6 मेडिकल कैंप्स और 16 मेडिकल मोटरसाइकिलों का स्क्वाड भी काम करेगा। तमाम महकमे पहले से इंतजामात मुकम्मल करेंगे। इस हवाले से DC लाहौर मोहम्मद अली ने रायविंड इज्तिमा के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इज्तिमा के मौका पर LWMC, वासा, ट्रैफिक पुलिस और MCL के अमला को बेहतरीन इंतजामात करने की हदायत जारी की। तबलीगी मरकज और रायविंड की जानिब जाने वाली शाहराहों पर तामीराती और मरम्मती काम जारी है। DC लाहौर मोहम्मद अली ने शाहराहों की तामीर में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल को भी चेक किया और पुलिस को सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात बनाने की हदायत जारी की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर खान की जो इंतजामात हैं उनका जायज़ा भी आपने बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह वो खुद जाकर तमाम चीज़ों का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। अभी तक रिपोर्ट्स हमारे पास ये हैं कि तबलीगी इज्तिमा के हवाले से तमाम इंतजामात कंप्लीट कर लिए गए हैं। जो 10 बिस्तरों का अस्पताल है उसके हवाले से भी जो है वो वहाँ डॉक्टर्स भी, अमला भी मौजूद है और साथ ही जो है स्क्वाड जो टीम होती है 1122 की जो रेस्क्यू सर्विस है उसको भी ऑन कर दिया गया है। सफाई सुथराई के इंतजामात के लिए LWMC के हवाले से भी जो है वो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और साथ ही दूसरे और मामला देखने के लिए भी कि लोगों की मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई भगदड़ ना हो या और चीज़ें ना हो, उस हवाले से भी जो है वो इंतज़ामिया के हवाले से भी काम चल रहा है। तो इसमें मज़ीद अपडेट्स और क्या हैं ये हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अशरफ, वो हमें बताएंगे कि तबलीगी इज्तिमा के लिए, क्योंकि जोक दर जोक लोग आते हैं और ये सबसे बड़ा इज्तिमा होता है रायविंड का, जिसमें इस्लाम के हवाले से और आपके मामलात के हवाले से, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह के हवाले से जो है वो गाइडेंस दी जाती है। लेकिन लोगों का इसमें जोक दर जो शरीक होना, उनके लिए ज़ाहिर है कि इंतज़ामात करने भी ज़रूरी होते हैं। तो ये इंतज़ामात में जो अभी कह दिया गया है, बावसूख ज़राए बताते हैं कि कंप्लीट कर लिए गए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद हैं वो अपडेट लेते हैं जुनेद से। जी जुनेद, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल नबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस इवेंट के हवाले से बात करें तो ये ग्लोबल इवेंट होता है और हम देखते हैं कि ये रायविंड में जो इज्तिमा होता है ये दुनिया भर से जो है मुसलमान यहाँ पर आते हैं और शरीक होते हैं। और इसमें एक तो हुकूकुल बात का जिक्र किया जाता है और सिखाया जाता है, बतलाया जाता है। और इस इज्तिमा में हम देखते हैं तबलीग में मुसलमान जो शिरकत करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जो भी एक बार यहाँ पर शरीक हो उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाया जा सके, इस्लाम के करीब उसे लाया जा सके। और इस हवाले से हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद है जो मर्दों की भी करती है शिरकत और दूसरी जानिब जो है औरतों के लिए अलग से एहतमाम किया जाता है और जिसके लिए खास खुतबात और बयानात वगैरह का सिलसिला जारी रहता है। और ये हम देखेंगे कि ये
आगे ये 3 तारीख से जो है ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसका 3 से लेकर 6 तारीख तक जो है पहला फेज शुरू होगा और फिर बाद में जो है इसका सेकंड फेज भी शुरू किया जाएगा। फिर इस वाले से जो जब हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में जो है मुसलमान और मुस्लिम उम्मा जो है वो शरीक हो रही है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जब इतनी बड़ी तादाद हो तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी ग्रैंड होने चाहिए। ग्रैंड अरेंजमेंट्स होंगे तो इस तरह के ग्रैंड इवेंट्स जो इस्लामिक इवेंट्स होंगे उनका इनकाद जो है वो इजीली हो जाता है। और ये इवेंट पे होती है तबलीगी इज्तिमा पर, और लोग जो है वो ये चीज़ देखते हैं कि कितने लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की, इस दफ़ा भी जो है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी तादाद जो है वो लोगों की आने वाली है, जिसकी वजह से जो है इंतज़ामात जो है बेहतर है। अच्छा, सफाई सुथराई के इंतज़ामात भी महकमे के हवाले कर दिए गए हैं, सेहत के महकमे को भी अलर्ट कर दिया गया है, 111 222 को भी अलर्ट कर दिया गया है, और 10 बिस्तरों का जो अस्पताल है उसको भी जो है वो मैनेज कर दिया गया है। इसके अलावा जो है और क्या इक़दाम हैं खाने पीने से लेकर ये अशिया और दूसरे उनके रहने सहने के जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पंजाब पुलिस एहलकार के जो है 2500 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और हम देखते हैं जब इस तरह का इवेंट होता है तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, 1000 से ज़ायद जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के हवाले से बात करते जाएँ तो कमिश्नर लाहौर ने जब इजलास बुलाया तो इजलास में खास ताकीद की कि इस वाले से सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो नस्ब किए जाए, मॉनिटरिंग की जाए, और ताकि कोशिश ये की जाए कि किसी भी किस्म का कोई भी गैप ना रहे। और जब डीसी लाहौर भी उधर गए, उधर जाके दौरा किया, डीसी लाहौर ने अलग दौरा किया और कमिश्नर लाहौर ने इजलास अलग किए। और इस वाले से जो है एसी रायमंड जो है हामिद रशीद, उनकी खास ड्यूटी लगाई गई है कि उन्होंने सब चीज़ों को जो है मैनेज करना है, देखना है। और जो जहाँ जहाँ पैच वर्क होने वाला है, जहाँ पे सड़कों की तामीर होने वाली है, जहाँ पे ये काम होने वाला था, इस वाले से काम करवाया गया है। और जहाँ जहाँ कोई सफाई सुथराई के, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, तो ये LWMC MCL के जहाँ जहाँ पे लाइटिंग का मसला था, MCL के जो अहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो सारे इंतजामात मैनेज करेंगे। और अच्छा, ये हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान ज़िला इंतज़ाम इमरान मकबूल साहब ने, जो हमें इस तबलीगी इज्तिमा के हवाले से बताएंगे भी, गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से इंतजामात किन किन महकमों को साथ मिलाकर जो है वो किए गए हैं, और क्या वो समझते हैं कि ये बेहतर इक़दामात हैं। और इस दफ़ा जो है वो लोगों को, जो पिछली हम देखते आ रहे हैं कि कुछ चीज़ों में दिक्कत आई थी जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ें शामिल थी, इस दफ़ा वो कितनी पावरफुल हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब, आप सुन सकते हैं? आवाज़ आ रही है आपको सही क्लियर? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ठीक है। ज़रा बताइएगा कि ये तबलीगी इज्तिमा के हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का काम है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने सामने रखी हैं। कमिश्नर लाहौर ने जिस तरीके से भरपूर तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तबलीगी इज्तिमा का जो पहला मरहला है वो 3 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिन तक जारी रहेगा जी। और दूसरा मरहला जो है वो इसका 10 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक जारी रहेगा। तो इस हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तमाम महकमों को बुलाया था, जिसमें पुलिस, रेस्क्यू, वासा, LWMC, MCL और जोन के जो अमले थे उन सबको बुला के उनके साथ मीटिंग की है और जो तबलीगी इज्तिमा के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात है उनका जायजा लिया है। अच्छा ठीक। तो इसमें हम आपको बताते चले कि एक तो CCTV कैमरों की मदद से इज्तिमा के अंदर और उसके जो सराउंडिंग्स के इलाके हैं वहाँ पे CCTV कैमरों की मदद से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मरकजी कंट्रोल रूम हम कायम कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड के ऑफिस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा DC ऑफिस का कंट्रोल रूम है वो भी पूरी तरीके से फंक्शनल रहेगा। जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले से है, इंतजाम तो तकरीबन 2500 के करीब हमारे जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो ड्यूटी पे मामूर रहेंगे। इसके अलावा सिविल डिफेंस के जो रजाकार हैं, ठीक है, वो 2 शिफ्ट्स के अंदर काम करेंगे। अच्छा। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो तबलीगी मरकज और इससे जो मलका इलाके हैं वहाँ पे स्वीपिंग करेगा और रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी 5 एम्बुलेंसेज और 16 जो मोटर बाइक एम्बुलेंसेज हैं वो मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर खड़ा करेगा। आपको पता है इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो इसके अंदर सफाई सुथराई के हवाले से भी एक मुनासिब इंतजामात की जरूरत होती है। तो इस हवाले से भी जो LWMC की जो टीमें हैं उनको 2 शिफ्ट्स के अंदर वो वहाँ पे काम करेंगी और सफाई सुथराई को यकीनी बनाएंगी। पानी की आपको पता है लोगों ने वजू करना है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वासा जो है अपने वाटर बोजर जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो खड़े करेगा। अच्छा ठीक। तो आप इसके अलावा जो हेल्थ के हवाले से जो हम वहाँ पे फैसिलिटीज फराहम कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर है उसको डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने डायरेक्शन दी है कि वो
10 बेड का आरजी हॉस्पिटल जो है वो तबलीगी इज्तिमा के पास जो है वो कायम करेगा। इसके अलावा हमारे 6 मेडिकल कैंप्स जो हैं वो वेन्यू के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, सड़कों की बहाली और पैच वर्क का काम भी जो है वो स्टार्ट किया गया एलडीए की मदद से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताने ही वाला था कि जो रोड्स जो हैं जो तबलीगी इज्तिमा की तरफ जाती हैं और जो उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर रोड्स हैं वहाँ पर उसका तमीराती काम जारी है, मरम्मत का काम जारी है, जिसके अंदर कुछ 2 दिन कबल डीसी लाहौर ने विजिट करके उसका जायजा भी लिया था। वो तकरीबन ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पेट्रोलिंग की जाएगी प्रॉपर तरीके से, जो आप सिक्योरिटी के हवाले से सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, कैमरास की बात कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग जैसे आपने बताया कि डीसी ऑफिस भी और साथ में जो आपका रायविंड के जो एसीज हैं उनके ऑफिस में भी जो है वो की जाएगी, इसके लिए अमला कितना तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, इसके अंदर हर डिपार्टमेंट का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठेगा और फील्ड से जो आने वाली शिकायत हैं उनको अपने फील्ड में जो तैनात स्टाफ होगा उनको वहां से कन्वे जो है मैसेज करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसमें पुलिस से लेके LWMC वासा तमाम महकमों के जो वो मुलाजमीन है वो बैठे होंगे, यहाँ तक कि जो लेस्को के मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा, पीने का साफ पानी की भी बात कर लें हम, क्योंकि वो भी लोगों को प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर वजू के हवाले से आपने बताया तो वो भी वासा जो है उसके हवाले से जो है इंतजाम कर रहा है। जी बिल्कुल जी, तीन वाटर बोजर जो है साफ पानी के वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर खड़े किए जाएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त ज़िला इंतजामिया लाहौर जो है वो क्लियर है, आपके इंतजामात कंप्लीट है? जी हमारे इंतजामात बिल्कुल क्लियर है, मुकम्मल है। बाकी डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कल सुबह तक इन तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा कि अपने सारे इंतजामात को एक मतलब फिर रीचेक कर ले। तजावज़त का एक इशू आता था तो उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जो MCL का अमला है वहाँ पे परमानेंट एक जो है वो कैंप बना दिया है, जो कि बाजारों के अंदर भी जो तजावज़ात होती हैं उनको भी खत्म करवाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान मकबूल साहब आपका कि आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़िला इंतजामिया के मान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी से लेके सेहत और तमाम मामलात जो है वो आपके साथ शेयर किए। बताया कि तबलीगी इज्तिमा जो होने जा रहा है रायविंड लाहौर में, अब बड़ा इज्तिमा होता है, दुनिया भर से लोग जो है वो इस इस्लामी इज्तिमा में शिरकत के लिए आते हैं और इस इज्तिमा का मतलब जो है वो पूरी दुनिया को मुसलमानों की यकजहती दिखाना है। इस इज्तिमा का मतलब जो है वो अपनी इस्लाह करना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना और इस्लामिक तर्ज से जो है वो ज़िंदगी को गुजारना है। इसमें हमारे उलमाए दीन, उलमाए कराम जो है वो शिरकत फरमाते हैं और एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए, कैसे उसको जो है वो प्रिटेंड करना चाहिए, ज़िंदगी की आसानियाँ किन चीज़ों में है और नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, अल्लाह पाक का हुक्म क्या है, कुरान पाक हमने क्या कुरान पाक से हमें सीखना है, ये सब चीज़ें जो है वो इस तबलीगी इज्तिमा में सिखाई जाती हैं। यही नहीं बल्कि आपको अपने रिश्तों को निभाना कैसे है, हकूक़ुल इबाद का ख्याल कैसे रखना है, आपके साथ रहने वाले लोगों से आपका रवैया ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो इस तबलीगी इज्तिमा का हिस्सा होती हैं। लेकिन आने वालों को वेलकम करने के लिए, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको वेलकम करने के लिए घर में सफाइयाँ सुथराइयाँ होती हैं, चीज़ें अच्छी लाई जाती हैं, बर्तन अच्छे लाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो की जाती है कि मेहमान जिस नौयत का होता है तवाज़ो भी उसी नौयत की जाती है। तो इस तरह ये जो इस्लामी इज्तिमा होता है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे लाहौर रायविंड में, इस पे जो इंतज़ामात होते हैं इसके लिए बड़े सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात भी, और साथ ही खुदा न खास्ता अगर कोई इंजर्ड हो जाए, किसी को कोई मसला हो जाए या बम स्क्वाड वगैरह भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि हालात से निमटने के लिए पहले ही तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती हैं। आप क्या कहेंगे जुनैद? आपने हमारे तर्जुमान की बात भी सुनी इमरान मकबूल साहब की, वो उन्होंने तो सारी डिटेल्स बताई दी हैं, आप इस पे क्या कहोगे? जी बिल्कुल, ये देखें कि एक तो उन्होंने ये सारा स्वीपिंग के हवाले से, पेच वर्क के हवाले से, ये हस्पताल के हवाले से, और दूसरा मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पार्किंग का इशू होता है। ये हम देखते हैं कोई भी इवेंट जब होता है तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, तो इस वाले से भी खास एहतमाम किया गया है। 2700 से ज़ायद जो है कारों के वो इंतजाम किए गए कि वो पार्क हो सके जी, और बाइक्स के लिए भी। और इसके अलावा वहाँ पर हम देखते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मा जाती है तो बहुत बड़ी तादाद में उन्हें सीखने को इंसान को बहुत कुछ मिलता है, इस्लाम के करीब जा सके कि अल्लाह पाक ने जो हमारे कुरान पाक में जो सुनहरी असूल बताए हैं, सुनहरी तालीमात दी हैं, हर मुसलमान को उस पर अमल पैरा करना है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आता है कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और दूसरी जानिब असल हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान ही यही है कि जब तक हम अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक जो है उस तरह चेंज नहीं आ पाएगा, उस तरफ हम रागिब नहीं हो पाएंगे जो तालीमात हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में हमें
अच्छा, दी ये हैं, जो और अल्लाह कैंप्स पाक लगाए गए हैं, दूसरे जो ये कैंप्स जो- के हवाले से, हाँ। कैंप्स के हवाले से बात करता चलूँ तो जो एक हॉस्पिटल जो है आरजी कायम किया गया, 10 जहाँ पे बिस्तरों जो का, है, ठीक है। और उसके अलावा जो है 16 स्क्वाड्स, बाइक स्क्वाड्स हैं जो इस वाले से अलर्ट रहेंगे कि किसी भी किस्म की अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी देनी है ठीक तो है। वहाँ पर आए जितने भी हमारे ज़ायरीन हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए जो है आसानी रहे। और हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का ग्लोबल इवेंट होता है तो खास कोशिश ये की जाती है कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई लैब ना रहे, चाहे वो मेडिकल के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, चाहे पानी के हवाले से हो, चाहे किसी भी किस्म के इंतजामात हो, वो इस तरह के दिए जाएं कि वो बेहतरीन रहे और बेहतरीन तरीके से उसे मैनेज किया जा इज्तिमा को सके। कंट्रोल करने के लिए सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं वहाँ पे, क्योंकि लोग वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं उठते हैं, खाते पीते, सब चीज़ों का जो है वो इंतजामात जो है वो लेकर आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, आपके पानी की फैसिलिटीज़, सफाई सुथराई, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इनके इंतजामात में जो है वो दिक्कत या कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है वो सब चीज़ें अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी वाक़या हो भी जाती है तो वो इतना मैटर नहीं करती हैं, लेकिन पानी की वाफर फरामी वहाँ पे होनी चाहिए। वासा का इस टाइम जो है वो बहुत बड़ा इम्तिहान है। साथ दीजिए सिक्योरिटी इदारे जो हमारे सिक्योरिटी मामला देख रहे हैं, और सेहत के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, ये चारों जो हमारे महकमे हैं इस टाइम इनकी कारकर्दगी जो है वो सवालिया निशान ना बने, अच्छे तरीके से जो है वो ये अपनी कारकर्दगी सर अंजाम दें, तो फिर उसके बाद हम जो है वो आपको अपडेट करेंगे कि क्या सूरत हाल रही। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद कि आपने जो है वो हमें ये रिपोर्ट दी और हमने इस पर जो है वो बात की, नाजरीन को बताया भी और दिखाया भी कि वो लोग जो इस इज्तिमा में शिरकत करना चाहते हैं आप बिला खौफ व ख़तर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी से लेके और तमाम आपके जो इंतज़ामात हैं जिनमें सेहत से लेके और पार्किंग तक के तमाम चीज़ें हैं उनकी आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। भरपूर तरीके से इंतज़ामात जो है ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, और नाजरीन मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद आपके लिए जो है वो अहम ख़बरें, अहम चीज़ें, सियासी मामलात हो, समाजी मामलात हो, एजुकेशन के मामलात हो, आपकी सेहत की चीज़ें हों, ये तमाम चीज़ें जो है वो इस मॉर्निंग शो में डिस्कस होती हैं और हम आपको महकमों की कारकर्दगी के हवाले से, बेज़ाब्तगियों के हवाले से यहाँ पर बताते भी हैं, सुनवाते भी हैं, और साथ ही आला अफसरान कौन कॉल लेकर उनसे सवाल भी करते हैं। सवाल करना हमारा हक है और जवाब मांगना आपका हक है। ये हक हम अपना जो है और अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करते हुए आज के लिए तो मैं इजाज़त चाहूँगी। कल फिर इंशाअल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।